अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज मैं आपको कॉटन फैब्रिक से एक डिज़ाइनर कुर्ती बनाकर दिखा रही हूँ। आप इसकी फाइनल लुक देख सकते हैं। यही कुर्ती मैं अब आपको दिखाऊंगी। इसकी कटिंग और स्टिचिंग थोड़ी सी ये अंगरखा शेप में है। ये नीचे से फ्रंट से एक चौक है, साइड में पैनल डले हुए हैं चिनदार, और स्लीव्स भी आप देखें बहुत स्टाइलिश स्लीव्स हैं। ये कॉटन फैब्रिक है और 2.5 मीटर इसमें फैब्रिक लगता है, लेकिन चूँकि ये बड़े अर्ज का था इसलिए ये 2.25 गज कपड़ा था। काफ़ी बड़ा अर्ज था इसका, वरना आमतौर पे 2.5 से 3 मीटर आपके पास कपड़ा होना चाहिए। ये इसकी मैं आपको बैक भी दिखा रही हूँ। जैसी फ्रंट है वैसी बैक है, सिर्फ बैक पर सेंटर की डिज़ाइनिंग नहीं है, वरना फ्रंट और बैक का डिज़ाइन सेम है इसका। अभी मैं आपको इसी की कटिंग और स्टिचिंग दिखाऊंगी। इसमें मैंने बैंड भी लगाया है और काफ़ी स्टाइलिश और ख़ूबसूरत कुर्ती है। ये यंग गर्ल्स के लिए बनाई है मैंने। इसका बस्ट साइज़ 18 है और 26 लेंथ में 25 लेंथ में है ये। अब आप ये फैब्रिक देख सकते हैं। इसकी कटिंग और स्टिचिंग मैं आपको दिखाने लगी हूँ। सबसे पहले मैं इसके तीरे निकालूंगी। बैक का तीरा इसमें सबसे पहले निकालना है। तीरा यानी सेंटर पीस जो होता है शोल्डर वाला। आमतौर पे अगर हमारा 15 इंच का हमारा शोल्डर है तो इसका तीरा मैं 10 इंच चौड़ाई का लूँगी और इसमें साइड पैनल डालेंगे। 10 इंच चौड़ाई का तीरा लेना है मैंने और 36 इंच इसकी लेंथ ले रही हूँ मैं। और इस तरह हम बैक का तीरा निकाल लेंगे। फ्रंट का तीरा हमारा चौड़ा है, वो उसके बाद कटिंग होगा। अब आप ये देखिए, ये बैक का तीरा है 10 इंच चौड़ाई और 36 इंच इसकी लंबाई है, 36 इंच लेंथ है। अब जितना हमारा ये बैक का तीरा है उससे हम 6 इंच और फालतू लेंगे, 6 इंच फालतू लेंगे यहाँ से। तो ये कुल मिलाकर 16 इंच चौड़ाई का तीरा होगा। 36 इंच इसकी लेंथ है, 16 इंचज़ इसकी विड्थ या चौड़ाई है। अब इसको मैंने डबल कर लिया है कटिंग के लिए। 2 तीरे तैयार हो गए हैं, एक फ्रंट के लिए एक बैक के लिए। पतले वाला जो तीरा है ये बैक का है और चौड़ा तीरा जो है ये फ्रंट का है, क्योंकि इसको मैंने थोड़ी सी डिज़ाइनिंग जो है आपने स्टार्ट में देखा होगा अंगरखा शेप में दी है। इसमें फ्रंट चौक भी है। अब सबसे पहले हम इसका छोटे पैनल कटिंग करेंगे। 15 इंच पर वेस्ट का साइज़ होता है, वेस्ट तक हमें पैनल बनाना है। ये ऊपर की साइड के शॉर्ट पैनल हैं, इसके नीचे लॉन्ग चुनदार पैनल डालेंगे। अब इसके देखिए हमारी 5 इंच हाफ चौड़ाई है और इसका हमारा बस्ट साइज़ जो है वो 19 रखना है। तो हम 9.5 पर हम इसकी कटिंग करेंगे। तो 9.5 पर हमें पतले वाले तीरे लेने हैं। यहाँ तक 1 इंच मैंने सिलाई के लिए बढ़ा दिया है। अब इस तरह के हमें 4 पैनल चाहिए ऊपर लगाने के लिए वेस्ट तक। इसी में इसके आर्म होल कटेंगे। जैसे कि आपने देखा इसका शोल्डर जो 15 इंचज़ का होता है वो मैंने 10 इंचज़ का रखा है। तो इसको कंप्लीट ये पैनल से करेंगे हम। जो साइड की जो बनेंगी ये कटिंग। तब आप ये देखिए मैंने 1 इंच इसको बढ़ा कर ऊपर की तरफ से रखा। अब आप ये देखिए 9.5 यानी टोटल ये 19 इंचज़ हमारा इसकी चौड़ाई रहेगी बस्ट साइज़ की। बस्ट साइज़ के हिसाब से हमने इसको रखना है पैनल को। अब सबसे पहले हम इसकी शोल्डर की कटिंग करेंगे। आर्म होल कट करना है 7.5 पर इसका शोल्डर, और ये बैक के हिसाब से हमें करना है। फ्रंट जो है ये इजाफी कपड़ा जो आप देख रहे हैं बढ़ा हुआ, ये सारा डिज़ाइनिंग में आएगा। इसकी असल जो साइज़ है वो बैक से हमें लेना है। 7.5 पर हमें इसका आर्म होल लेना है और 7.5 ही हमें शोल्डर इसका लेना है। हल्की सी नीचे से कटिंग करूँगी मैं। और नीचे जो है ये चुनदार पैनल, चौड़े पैनल डालेंगे डबल चौड़ाई के,
जितनी इसकी हमारी ये ऊपर वाले हिस्से की चौड़ाई है उससे हम डबल ले लेंगे, और जितना हमारे कपड़े की गुंजाइश है उसके हिसाब से हम कम ज़्यादा भी कर सकते हैं। यानी कि ये नीचे वाला पैनल हम ज़्यादा चौड़ा भी कर सकते हैं, थोड़ा सा कम चौड़ाई अगर हमारे पास कपड़े का प्रॉब्लम है तो हम इसकी चौड़ाई मज़ीद कम भी कर सकते हैं। इस तरह के हमें 4 पैनल इस तरह के लेने हैं, 2 फ्रंट के लिए, 2 बैक के लिए, यानी 2 दाएं तरफ और 2 बाएं तरफ आएंगे। अब इसकी लेंथ मैंने देखें ऊपर हर जगह मैं सिलाई का हिसाब ज़रूर छोड़ रही हूँ। आप ये देखें ऊपर से मैं 1 इंच बढ़ा देती हूँ रखते वक्त। अब आप ये देखें इसकी चौड़ाई ज़्यादा चुनें आएंगी और ये ऊपर वाले हिस्से के साथ चुन देकर बराबर किया जाएगा। अब ये फ्रंट का जो तीरा है इसको सेंटर से हमें 2 करने, क्योंकि ये डिज़ाइनिंग तैयार होगी। अब इसकी नेक का हिसाब भी हमें बैक से लेना है। जितनी बैक की चौड़ाई है उसके हिसाब से मुझे 3 इंच चौड़ाई की नेक कटिंग करनी है। ये देखिए मैंने इसमें बैन लगानी है और इसको 1/2 इंच पर मैं कटिंग करूँगी। बैन जब हम लगाते हैं तो बैक साइड की बस 1/2 इंच कटिंग होती है, ज़्यादा नहीं होती। अब आप ये देखिए, अब हमें पता चल गया है कि फ्रंट की हमारा ये जो है नेक कितनी ज़्यादा चौड़ी हो गई है। अब ये जो मैंने बटन पट्टी फ्रंट की बनानी है डिज़ाइनिंग, ये मैं 14 इंच पर ले रही हूँ। अभी एक निशान लगा लिया मैंने 14 इंच पर, यहाँ तक मेरी ये नेक पट्टी आएगी। अब इससे 2 इंच ऊपर मैंने इसको एक कोन शेप देना है। मैंने पहले बैक साइड को 1 इंच तक अंदर की साइड पर फोल्ड करना है, क्योंकि ये फ्रंट साइड पर जो हमारी बटन पट्टी बनेगी अंदर की साइड पर, तो वो तकरीबन इसी तरह 1 इंच ही नज़र आएगी। अब ये 2 इंच, अब आप ये देखें ये यहाँ तक ये 2 इंच पर मैं एक निशान लगा रही हूँ। ये कर्व बनेगा इस तरह से, देखें 2 इंच। ये देखें पहले मैंने एक ही सीधे निशान लगाया, फिर मैं एक ये तिरछा निशान लगाऊंगी। अब ये देखें पूरा का पूरा ये इस तरह से कटिंग हो जाएगा। अब आपने देखा ये बैक साइड को जो मैंने 1 इंच अंदर की साइड फोल्ड किया, असल में यहाँ पर एक अलग से पट्टी बनेगी फ्रंट साइड पर, और इसको तमाम हिस्से को फ्रंट को बैलेंस करना होता है हमें बैक के हिसाब से। ये देखिए ये तैयार होने के बाद पट्टी जो है उसका साइज़ जो है हमारे फ्रंट के तीरे का वो बैक के मुताबिक हो जाएगा। ये देखिए अब आप ये देख सकते हैं ये अंदर की साइड जो है तकरीबन 1 इंच का ये डिफरेंस आ रहा है। अब इसको जब मैं कट लगाऊंगी तकरीबन ये 1.5 इंच हो जाएगा। जब हम सिलाई करेंगे इसको पट्टी को और इसको अंदर की साइड कपड़े को जब सिलाई होगी तो ये हमारी पट्टी जो है 1.5 इंच हो जाएगी। अब मैं फ्रंट की नेक कटिंग और कर रही हूँ, 2 इंच मज़ीद नेक कटिंग कर रही हूँ, तकरीबन ये 2.5 इंच की नेक हो जाएगी। 2.5 से 3 इंच, सॉरी 3 इंच की हमें नेक तैयार करनी है नीचे की साइड से, इसमें बैन लगानी है। अब मैं आपको इसकी स्लीव की लंबाई चौड़ाई दिखा रही हूँ। ये 9 इंच लंबाई और 7.5 इंच चौड़ाई के स्लीव की पट्टी है। ये ऊपर वाला हिस्सा है स्लीव का जो पूरा फिटिंग में है। अब ये नीचे वाला हिस्सा चुनदार है। अब देखिए मेरे पास ये इतना ही कपड़ा बचा हुआ है, इसके मुताबिक मैंने इसके स्लीव तैयार करने हैं। ये 18 इंच मेरी लेंथ बन रही है। ये नीचे का हिस्सा है जिसमें चुनें डाली जाएंगी। अब ये हमारी अपनी मर्जी है, इसको हम नीचे वाले हिस्से में जितनी चाहे चुनें डाल सकते हैं। अब आप ये देखें ये ऊपर वाला हिस्सा हमारा जो 7.5 इंच का है, नीचे वाला मैंने ये 10 इंच हाफ चौड़ाई ली है, यानी कि 10.5 इंच, यानी ये 21 इंच चौड़ाई का नीचे वाला पीस है और 15 इंच चौड़ाई का ये ऊपर वाला हिस्सा है। ये नीचे मैं कफ लगा रही हूँ। 5.5 इंच यानी कि 11 इंच की हम पट्टी लेंगे तो हाफ ये 5.5 इंच रहेगा। सिलाई के बाद 5 इंच का एक कफ रहेगा। तो इस तरह ये हमारे स्लीव की लेंथ पूरी हो जाएगी। तो इस तरह से ये तकरीबन 20 इंच का हमारा ये स्लीव तैयार होगा। इसका आर्म होल कट करके दिखा रही हूँ। 3 इंच पर इसका आर्म होल कट होगा। ऊपर वाले स्लीव फिटिंग में है और नीचे वाले हिस्से की जो चौड़ाई है वो ज़्यादा है, जो चुन देकर इसके साथ बैलेंस किया जाएगा।
ये स्लीव्स की कटिंग कंप्लीट हो गई है। अब मैं आपको इसकी स्टिचिंग दिखाने लगी हूँ। मैंने एक पीस लिया है 16 इंच लंबाई और चौड़ाई का। एक एक इंच पर मैंने आयरन के निशान लगा लिए हैं। आप ये देखें, इसमें बारीक बारीक मैंने पिंटेक्स डाल लिए हैं। आयरन की मदद से मैंने इसमें निशान लगा लिए हैं एक एक इंच पर। और इस तरह से हमें ये पूरे पीस पर पिंटेक्स डालनी है। जो मैं पट्टी बनाऊंगी नेक की, वो इसी पीस में से बनाऊंगी। पिनटेक्स हमेशा हमें सीधे कपड़े में डालनी चाहिए, रेब वाले में नहीं डालनी चाहिए। लेकिन मैं पट्टी जो है को लाइनों को तिरछा करने के लिए पट्टी इसकी रेब वाली लूँगी। आप ये देखें, पूरे पीस पर इस तरह से एक एक इंच पर ये पिनटेक्स डालनी है। ये हमारा पूरा पैटर्न तैयार हो गया है। इसको आयरन करना है। आयरन करने के बाद हमें 2 पट्टियाँ लेनी है। ये देखें, 1.5 इंच चौड़ाई की 2 पट्टियाँ लेनी हैं पेपर बुकरम की, और 12 इंच लंबाई की ली है। इन दोनों को मिलाकर नीचे भी एक वी शेप में कटिंग करेंगे हम। डबल करना है इसको। और इसके बाद ये देखिए, तकरीबन मैंने 1 इंच का कर्व दिया है इसमें। अब इसको यहाँ पर इस फैब्रिक पर रखकर हम आयरन की मदद से पेस्ट कर देंगे। इस तरह से आप ये देखें, पेस्ट करने के बाद हम इसके फालतू कपड़े को बढ़ाकर इस तरह से कट कर देंगे। सेंटर से इन दोनों पट्टियों को अलग करना है, पर पाइपिंग लगेगी। आप देखिए, एक दायां हिस्सा है, एक बायां। इस तरह से एक सीधी साइड नज़र आ रही होगी, एक उल्टी। अब आयरन करके ये हिस्सा जो है तैयार हो जाएगा। और इस तरह से हम इसको सेट करेंगे पहले, और दरमियान में जो हमारी पट्टियाँ तैयार होंगी पाइपिंग लगाने के बाद इसको फिट करना है। ये दोनों पट्टियाँ हैं, पहले पाइपिंग लगेगी और दोनों को मिलाकर फिर इसको दरमियान में सेंटर में फिट करना है। अब मैं आपको पाइपिंग लगा कर दिखाती हूँ। 2 रेप वाली पट्टियाँ कटेंगी। तकरीबन 1.25 इंच चौड़ाई की हमें पट्टियाँ कट करनी है। दोनों पट्टियों पर इसी तरह से पाइपिंग लगानी है हमें। और इस तरह से पाइपिंग हमारी तैयार हो गई है। एक पट्टी हमें इसके नीचे की साइड पर रखनी है ताकि हम पट्टी के दोनों हिस्सों को मिला सकें। तकरीबन ये 1.5 इंच चौड़ाई की मैंने एक और पट्टी ली है। इसको सीधा करना है ऊपर से सिलाई करने के बाद।
और इन दोनों पट्टियों को बारी बारी हम इस तरह से स्टिच कर देंगे। एक स्लिट मैं ऊपर की तरफ से छोड़ रही हूँ, तकरीबन 2.5 इंच जितना। आप ये देख सकते हैं, इस तरह पट्टियों को जब हमें मिलाना होता है बटन पट्टी को, तो इस तरह से हमें इसके लिए एक और एक्स्ट्रा पट्टी की ज़रूरत होती है नीचे रखने के लिए। हमें इस तरह से इसको बैलेंस करना होगा। जो मेरे पेपर बुकरम के ये हिस्से हैं, ये मुझे नीचे की साइड से नज़र आ रहे हैं। पेपर बुकरम के हिस्सों को इनको इसी तरह से बैलेंस करना है। बाद में फालतू कपड़े को हम कटिंग कर देंगे। ये देखें, यहाँ तक कि ऊपर की साइड से स्लिट खुला रहेगा। चाहें तो अगर हमें यहाँ पर बटन लगाना चाहें, अगर हमें लगता है कि हमारी नेक छोटी है, तो हम इतने हिस्से को खोलकर यहाँ पर हम एक बटन भी लगा सकते हैं। ये देखें, ये वाला हिस्सा थोड़ा सा खुला हुआ है। ये फालतू कपड़े को हम कट कर देंगे। अभी आपने देखा, मैंने भी आयरन किया था। नीचे की लंबी पट्टी है, इसको अंदर की साइड फोल्ड करके इसी तरह से स्टिच करना है। दूसरी साइड की पट्टी को भी इसी तरह से स्टिच करना है। फिर ये ऊपर का नेक वाला हिस्सा के बाद हम सेट करेंगे। ये पट्टी एक दूसरे के ऊपर अंगरखा शेप में ऊपर नीचे आएगी। तकरीबन ये 2.5 इंच ऊपर की साइड पर, 3 इंच ऊपर नीचे आएगा ये। और यानी कि हमें, जो आपने देखा कि मैंने ये 6 इंच जो तीरा बढ़ा रखा था, यानी 3-3 इंच, 1-1 इंच तो अंदर ये बटन पट्टी में चला गया है। तकरीबन ये 2-2 इंच दोनों साइड से रहा है, यानी कि 4 इंच दरमियान का ये हिस्सा जो है, ये एक दूसरे पर आने के बाद इसकी तीरे की चौड़ाई हमें 10 इंच ही करनी है। बैक का तीरा 10 इंच का है, तो हमें फ्रंट का तीरे को भी इतना एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप करना है कि ये हमारा जो फ्रंट का तीरा है ये भी 10 इंच हो जाए। अब इस तरह से एक दूसरे के ऊपर रखकर हमें सिलाई करनी है, बैलेंस करना है। ऊपर से हमें पूरी सेटिंग करने के बाद, चाहें तो अगर लगाने में मुश्किल पेश आए तो हम इसमें पिन अप कर सकते हैं, इसको पहले से कच्चा कर सकते हैं। अब देखें, ये तीरा जो है ये हमें 10 इंच तक करना है। हमें एक दूसरे के ऊपर इस पट्टी को इस तरह बढ़ाना है कि ये हमारे तीरे का साइज़ भी बैक के तीरे के मुताबिक हो जाए। नीचे की साइड से एक चौक छोड़ना है, 10-12 इंच का हम चौक छोड़ सकते हैं। तो इससे ये बिल्कुल लगेगा कि ये अलग से एक अंगरखा शेप है। ये देखें, मैं ये 12 इंच तक नीचे से छोड़ दूंगी चौक। 1 इंच नीचे से सिलाई होने के बाद 11 इंच का ये चौक होगा। अब ये ऊपर वाला हिस्सा रह गया है। अब ये जो पट्टी हमने तैयार की है वो इसके नीचे रखकर डायरेक्ट इसको स्टिच कर दिया जाएगा। ये देखिए, ये 1 इंच तक मैंने इसको 1.25 इंच तक रखा है और ऊपर की तरफ से थोड़ा सा बढ़ा कर लिया है ताकि नेक की कटिंग इसकी ख़राब ना हो। इसके ऊपर मुझे लेस भी पेस्ट करनी है खूबसूरती के लिए। अब ये देखें, यहाँ पर हम सेटिंग करेंगे। अगर इसको करने में मुश्किल पेश आए तो हम इसको बिछाकर पहले कच्चा कर सकते हैं, पिन अप कर सकते हैं। मैं इसको डायरेक्ट आपको स्टिच करके दिखा रही हूँ। अपनी आसानी के लिए, सहूलत के लिए आयरन करने के बाद हम इसको अगर पिनें भी लगा लें तो ये काम और आसान और परफेक्ट हो जाएगा। अब इस पट्टी को डायरेक्ट रखकर इसके साथ स्टिच कर दिया गया। अब इसके ऊपर लेस लगानी है। इससे पहले हम इसकी फालतू जो कपड़ा है इसको कटिंग करके वापस इसको शेप देंगे। ये मेरे पास एक लेस है, इसको मैं इस तरह से इसके ऊपर डायरेक्ट लगा दूंगी।
और यहाँ से हमें इसको टर्न लेना है, इस तरह से कॉर्नर बनाना है। अब इसकी एक और सिलाई होगी, दूसरी साइड भी इसको स्टिच करना है ताकि पूरे तरीके से इसके साथ फिक्स हो जाए। अब लेस का दूसरा हिस्सा है, ये भी सिलाई के साथ साथ हम इसको इस तरह से फिट करेंगे कि ये इससे बिल्कुल एक गाउन शेप महसूस होगा, जैसे अंदर प्लेन है और ऊपर ये गाउन शेप में, ये डिज़ाइनिंग अंगरखा शेप में तैयार होगी। अब यहाँ पर नीचे हमारा चौक आ जाएगा। देखें, जहाँ तक चौक है कपड़े को नीचे से धागे को कट करके, और ये फालतू जो कपड़ा है नीचे चौक वाला है, नीचे की साइड फोल्ड करने के बाद इसकी बाकी की सिलाई हम इस तरह से कंप्लीट करेंगे। इसके भी दूसरे हिस्से की इसी तरह से सिलाई करने के बाद हम पूरी लेस को इस पर फिक्स कर देंगे। अब इसी तरह ये वाला हिस्सा भी चौक वाला अंदर की साइड पर फोल्ड करके, और इस वाले हिस्से को भी इसी तरह से लेस को हम इसके साथ पेस्ट कर देंगे। अब आप ये देखेंगे डिज़ाइन हमारा फ्रंट का तैयार हो गया। पैनल तैयार करने, ये नीचे वाला पैनल का चौड़ा वाला हिस्सा है जो ऊपर वाले हिस्से के साथ फिट किया जाएगा चुने देने के बाद। अब आप ये देखिए, मैं डायरेक्ट सिलाई में इसको फिट कर रही हूँ। चारों पैनल बिल्कुल सेम एक ही अंदाज में तैयार होंगे। मैं आपको एक पैनल लगा के दिखा रही हूँ, बाकी के चारों पैनल बिल्कुल इसी तरह से तीरों के साथ फिट होंगे। तीरे को ऊपर रखना है, ऊपर फोल्ड करके डायरेक्ट हम सिलाई करेंगे। और इस तरह से ये पूरा साइड पैनल इसके साथ फिट हो गया। इस तरह के 3 पैनल और भी हैं, यानी कि दूसरी साइड भी इसी तरह का एक पैनल तैयार करके लगेगा, और बिल्कुल सेम इसी अंदाज में बैक साइड पर भी ये पैनल प्लेन तीरे में लगेंगे। अब मैं आपको ये बाजू तैयार करके दिखा रही हूँ। बाजू में भी एक चौड़ा हिस्सा है, नीचे वाला है पीस जो है वो चौड़ा है। उसे चुने देने के बाद ऊपर वाले स्लीव के साथ हमें फिट करना है। अब ये ऊपर वाला हिस्सा है स्लीव का, जो नीचे वाले चौड़े हिस्से के साथ इसको इसी तरह डायरेक्ट फिट किया जा रहा है।
अब नीचे कफ लगाना बाकी है, नीचे वाले हिस्से में भी चुनें दी जाएंगी। नीचे वाले हिस्से में इसको चुनें पहले ऊपर हल्की दी हैं मैंने, नीचे वाले हिस्से में ज़्यादा गहरी दी जाएंगी क्योंकि कफ की चौड़ाई कम है। अब ये कफ की पट्टी है, इसके ऊपर रखकर डायरेक्ट सीधी पट्टी है, सीधा रुख से रखा है और ऊपर वाले हिस्से को भी सीधे रुख से रखा है। इसको स्टिच करने के बाद कफ के बराबर किया है और स्टिच करने के बाद कफ को ऊपर की साइड पर फोल्ड करके इस तरह से सी दिया जाएगा और यूँ ये हमारा स्लीव भी तैयार हो जाएगा। कुर्ती का मेन काम कंप्लीट हो गया, अब सिर्फ बैन लगाना बाकी है। ये देखें, ये स्लीव बिल्कुल तैयार है। ये आप देख सकते हैं, कंप्लीट मैंने करके दिखा दिया आपको स्लीव। अब इसका आर्म होल जो इजाफी फ्रंट साइड को हम कट करते हैं वो कट कर लेते हैं। अब शोल्डर जोड़ना है, शोल्डर जोड़ने के बाद हम इसमें बैन लगाएंगे और बाकी कुर्ती को कंप्लीट करेंगे। बाकी इसका सिंपल काम है जो मैं आपको नहीं दिखा रही हूँ। इसमें सिर्फ स्लीव जोड़ने और साइड की फिटिंग करनी है। इससे पहले मैं आपको सिर्फ इसमें बैन लगा कर दिखा देती हूँ, बैन का काम रह गया है इसमें। अब मैं आपको इसमें पेपर बुकरम की जगह कॉटन फैब्रिक से बैन तैयार करके दिखाऊंगी। आप ये देखिए, मैंने एक पट्टी ली है 15 इंच लंबाई की और 5 इंच चौड़ाई की। ये कॉटन फैब्रिक है, थोड़ा सा मोटा फैब्रिक था तो मैं आज पेपर बुकरम की जगह आपको इस पर 1.25 इंच पर मैंने इसका निशान लगाया है, क्योंकि जब हम सिलाई करेंगे तो थोड़ा थोड़ा हिस्सा हमारा इस बैन का कपड़े के साथ स्टिच करना होगा। पेपर बुकरम को हम पेस्ट कर लेते हैं, इसलिए इस पर सिलाई की हमें ज़रूरत नहीं होती। अब मैं आपको इसके कपड़े की ये बैन कटिंग करके दिखाती हूँ। अब इसका अंदाज़ा हम देखें इस तरह से लगाते हैं, ये फ्रंट का हिस्सा इसके बराबर इस तरह से आएगा। अब हम इसको नेक लाइन के साथ, बिल्कुल नेक के साथ इसको बराबर नाप कर देखेंगे और नापने के बाद जब हम सेटिस्फाइड हो जाते हैं कि भाई हमारी बैन पूरी है, तो फिर हम डबल कपड़ा इस तरह रख कर और इस बैन को डायरेक्ट इसके ऊपर स्टिच कर देते हैं। जब हम इसको गुलाई को की जगह से टर्न करते हैं तो हम नीडल को अंदर की साइड पर रखते हैं, वरना इसमें कॉर्नर्स बन जाते हैं, एजेस बन जाते हैं। और आप देखें, ये गुलाई वाली जगहों पर हम नीडल को अंदर की साइड पर रखते हैं ताकि इसकी शेप ख़राब ना हो। अब फालतू कपड़े को कट कर देंगे। और पूरे कपड़े को फालतू को हम इस तरह से कट करेंगे बढ़ाकर, और जितने गुलाई वाले हिस्से हैं उन सब पर हम छोटे छोटे कट्स लगाएंगे। कॉटन फैब्रिक से बनी हुई ये बैन आप देखें, इसमें फिनिशिंग भी बहुत अच्छी आएगी। इस पर छोटे छोटे कट्स लगा देते हैं। इसमें बाकी आखिर में काम स्लीव जोड़ने का, साइड फिटिंग और नीचे का घेर मोड़ने का है, वो मैं आपको नहीं दिखा रही हूँ। अब आप ये देखें, ये हमारी इस तरह बैन तैयार हो गई है। इसको आयरन करना है। आयरन करने के बाद मैं आपको इसको फिट भी करके दिखाती हूँ। अब ये जो लाइनिंग वाला हिस्सा है, इसमें लाइनिंग लगी है, इसको ऊपर रख कर डायरेक्ट हम सिलाई करेंगे।
और अंदर की साइड मैं पैन को तुरपाई करूँगी। तुरपाई करने के बाद इसको आयरन करने के बाद मैं अब आपको इस कुर्ती की फाइनल लुक भी दिखाती हूँ। स्लीव जोड़कर मैं आपको नहीं दिखा रही हूँ, इसमें स्लीव जोड़ना है और साइड की सिलाई करनी है। अब इसको हम कट्स लगाएंगे। कट्स लगाने के बाद इसको इस तरह से पलट देना है और तुरपाई करनी है। तुरपाई करने के बाद अब मैं आपको इसको फाइनल करके कुर्ती को दिखाती हूँ। जैसे कि मैंने आपको बताया, बस इसमें स्लीव जोड़ना है और साइड फिटिंग करनी है आम कुर्तीज़ की तरह। अब आप ये देखें, कुर्ती हमारी रेडी है। बटन लगाकर मैंने ये खूबसूरती के लिए बटन लगाए और आप ये देख सकते हैं ये बिल्कुल रेडी है कुर्ती। और नीचे से ये एक फ्रंट चौक खुला हुआ है। इसकी आप शेप देख सकते हैं, बहुत ही खूबसूरत कुर्ती तैयार हुई है। इस तरह से हम चाहें बच्चियों के लिए घर में डिज़ाइनर कुर्ती तैयार कर सकते हैं। इसकी आप बैक भी देख सकते हैं। ये इसकी बैक है। बैक के तीरे पे कोई डिज़ाइनिंग नहीं है, सिंपल है और बिल्कुल सेम मेथड है जो फ्रंट पर जिस तरह से पैनल लगे नीचे की साइड इसी तरह से लगाए गए। उम्मीद है ये डिज़ाइन आपको अच्छा लगेगा। चाहें तो आप बना सकते हैं घर में बच्चों के लिए, बड़े भी पहन सकते हैं। ये हर एज के लिए ये डिज़ाइन है। यंग वुमेन्स और गर्ल्स इस तरह की डिज़ाइनिंग पहन सकती हैं, बना सकती हैं, बहुत प्यारे लगते हैं। उम्मीद है आपको ये डिज़ाइन पसंद आएगा। हाँ।